हंडोल महला चौथा। मन खेन खेना परम परम बहो तावे तिल कर नहीं वासा पाई यह बानी चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज की बानी है। सत्संग की तशरीह होवे उससे पहले मैं संत मत के कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स अर्ज करना चाहता हूं। संत मत का इस बात में अटूट विश्वास है कि परमात्मा है। दूसरा, कोई भी इंसान इस संसार में सुखी नहीं है, ना सुखी होगा जब तक के वो उस परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करेगा। वो परमात्मा किस तरह से मिले, इसके लिए कोई कामिल उस्ताद, टीचर, मास्टर जरूरी है। जब ऐसा टीचर, मास्टर, उस्ताद, मुर्शिद मिलेगा तो वो उस जिज्ञासु सीकर को अपने अंदर जाना सिखाएगा। परमात्मा इंसान को ही मिल सकता है और इंसान के अंदर में से ही मिल सकता है। जब उसका मिलाप होएगा तब इनको परमानेंट पीस और शांति, सच्चा सुख और दायमी शांति इसको तब प्राप्त होगी और जन्म मरण से भी मुक्ति हासिल करेगा। ये कुछ खास सिद्धांत संत मत के हैं। अब ये बानी गुरु रामदास जी महाराज की है, चौथी पातशाही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, लव फॉर द गुरु, इसका जितना जिक्र फरमाया है इतना और किसी महात्मा ने नहीं फरमाया। और उनका अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो यह बानी है। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में प्रेसिडेंट सारे संसार का, प्रधान सारे संसार का मन है, द माइंड। उस मन के इशारे के अनुसार हम जो काम करते हैं, जो तमाशे करते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, इंद्रियों के भोग करते हैं, जितनी बुरी बातें करते हैं या पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, या ये जितनी लड़ाइयां हैं या जितने जेल खाने भरे हुए हैं, जितनी कोर्ट्स हैं, ये सब उस माइंड का तमाशा है, उस मन का ही तमाशा है। उसको मुसलमान नफ्स कहते हैं। तो कहते हैं कि ये मन अंदर परमात्मा, हरि, गोविंद, गॉड, रब, ये अंदर सच्चा सुख, शांति, खुशी, पीस अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। करोड़ों युग बीत गए, कभी किसी को अपने से बाहर सच्ची शांति और सुख मिला नहीं। अगर सारी सृष्टि की राजाई भी मिल जावे, पातशाही भी मिल जावे, सुल्तनत भी मिल जावे, तो आदमी को मुतमिन, संतोष, कंटेंटमेंट
इत्मीनान कभी नहीं होता है। तो ये सच्चा सुख, सच्ची शांति, दायमी सुख कहां है? अंदर है। अंदर जाने के लिए इंसान को मन की कोऑपरेशन चाहिए, मन का सहकार चाहिए। अगर मन अंदर जाने देवे तो ये अंदर जा सकता है, मन अगर अंदर जाने ना देवे तो नहीं जा सकता। अब फिर मन क्यों नहीं जाने देता है? अंदर जाने के बजाय हमारा मन अपने को बाहर, द आउटसाइड, नॉट विद इन, बाहर जितनी चीजें हैं, सामान हैं, दुनिया के मजे हैं, इंद्रियों के भोग हैं, नाटक हैं, तमाशे हैं, जो कुछ है बाहर, उस बाहर के तरफ हमारा मन लगा हुआ रहता है, अंदर नहीं आने देता है। वो मन हमको कई टेम्पटेशंस, कई खिंचावट करते हैं कि ये इंसान बाहर ही रहे, अंदर अपने ना घुसे, यानी एक्सट्रोवर्ट करता है, ये मन का काम है। तो कहते हैं कि ये कैसे और क्या, इनका जिक्र गुरु साहिबान फरमाते हैं, मन खिन्न खिन्न भरम भरम बहु दावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। कहते हैं ये एक इस इवन स्प्लिट ऑफ अ सेकंड ये बाहर भटकता है, रोम करता है, भागता है, बाहर की बातें सोचता है, बाहर के तमाशे देखता है, बाहर जितनी भी एम्बिशंस है इसकी सब बाहर, हासिलात हैं सब बाहर, इसकी टैलेंट्स हैं वो दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली फॉर ऑब्टेनिंग आउटवर्ड थिंग्स, द फिजिकल थिंग्स। तो वो मन कहता है मोशनलेस नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, एक जगह टिकता नहीं, फिर नहीं रहता। अगर जो चीज इस तरह से चलती रहती है, मूव करती रहती है, वो एक बारीक सोराख में नहीं जाएगी। जब वो चीज एक जगह टिकेगी तब सौराख में जाएगी। वो सौराख ये है तीसरा तिल, नुकदाए सवीदा, आय फोकस, शिव नेत्र। ये दो आंखों के बीच में जो तीसरा तिल है, इस जगह हेड में, उसमें ही इनको जाना है, क्योंकि वही अंदर जाने का दरवाजा है। दैट इज द रॉयल गेट टू गो इनसाइड, एंड दैट इज लोकेटेड हियर बिटवीन द टू आईब्रोज। इस तरह इस जगह पे उनको आना है। अब ये इस तरह से भटकता फिरता है, इस वास्ते दुख सुख, जन्म मरण, रोना पीटना चलता ही है, लेकिन इंसान को ये मन अंदर आने नहीं देता। सरदार बहादुर जी महाराज के पास जब लोग कई दुनिया की शिकायतें या समस्याएं या प्रॉब्लम्स या तकलीफें पेश करते थे, तो सरदार बहादुर जी बोलते थे कि मैं यही तो सत्संग में कहता हूं कि ये दुनिया दुखों की दुनिया है, इसको छोड़ो, अंदर चलो सुख की दुनिया में। अब वो मन अंदर नहीं जाने देता। बहुत दुनिया ने अंदर जाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने समझा कि इसको दुनिया का सामान अगर हम ज्यादा देवे तो शायद ये थक जाएगा। ऐसा कभी कभी कहा जाता है कि इसको थकाओ, जो मांगता है इसको देओ। कभी किसी ने सुना है कि आग में घी डालने से आग बुझ जाएगी, कभी नहीं, आग ज्यादा होगी, मध्यम आग होगी तो शोले होंगे। तो वो विचार सही नहीं है। या मन को दबाना, मन को सप्रेस करना, उसके बाद मन का रिएक्शन होता है, उसके साथ जो जबरदस्ती की जाती है, फिर जब ये जागता है तो वेंजेंस से, वैर से वही बुरा काम बहुत करता है।
पैसा लोगों ने जमा करने की कोशिश की। कारून जैसे बादशाह, उन्होंने कब्रिस्तान में से लोगों के मुंह से सोने सिक्के निकाल निकाल के सारी दुनिया का धन इकट्ठा किया, फिर उस कारून को भी कंटेंटमेंट नहीं हुई। 200-200, 300 स्त्रियों से राजाओं महाराजाओं ने शादी की, घर में रखा, वो भी हाय हाय करते मर गए, मगर उनको भी सुख और शांति नहीं हुई। ना सुख और शांति बाहर किसी चीज में मिलने वाली है। वी आर सर्चिंग दैट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। व्हाट द रियल पीस एंड द रियल जॉय, द रियल ड्राइट, द रियल ब्लिस कैन नॉट बी हैड आउटसाइड ऑफ मैन। तो यहां गुरु साहिबान कहते हैं कि जब तक ये यहां नहीं आएगा, आय फोकस में नहीं आएगा, तीसरे तिल में नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा, शरीर से खिंचावट करके अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो चीज उसके लिए फकत एक आशा रहेगी। अब ये कैसे आता है हाथ में, कैसे कंट्रोल में आता है, कैसे काबू में आता है, इसका जिक्र गुरु साहब फरमाते हैं। मान खैन खैन परम परम बतावे, तिल कर नहीं वासा पाइए, गोरे अंकुश शब्द दारू शेर तारे ओ, कार मंदर आन वसाइए। पिछले जमाने में राजाएं महाराजाएं अपने पास हाथी भी रखते थे। उस हाथी पे सवार होने वाला या हाथी को कंट्रोल करने वाला या हाथी को चलाने वाला, उसको कहते थे हाथी वान या हाथी बान। वो हाथी को किस तरह से कंट्रोल करता था, उसके पास एक लोहे का चीज होता था, वो उससे वो पॉइंटेड होता था, चेंबदार होता था, उसको अंकस कहते हैं। उस अंकस से हाथी के सिर में वो चुभाता था तो हाथी उसके कंट्रोल में आ जाता। तो वो मस्त हाथी जिसका बल इतना जबरदस्त है कि अगर उनके हाथ से निकल जावे तो बहुत कुछ नुकसान कर सकता है, तो वो हाथी बान और उनके हाथ में जो अंकस, उससे वो हाथी बान उस मस्त हाथी को कंट्रोल में रखता था हर वक्त। अब वो हाथी बान कौन है? संत मत में और सत्य में, हकीकत में वो हाथी बान संत सतगुरु होते हैं। उन संत सतगुरुओं को हम मुर्शिद कामिल कहें, मास्टर कहें, दरवेश कहें, औलिया कहें, फकीर कहें, महात्मा कहें, उसका कोई फिक्र नहीं है, मगर वो तजर्बेकार जिसने खुद उस मन रूपी हाथी को कंट्रोल में रखा है, रख के उसको चला रहा है, और वो हाथी उसके आगे सिर झुका के उसका कहना मानता है, ऐसा उस्ताद कामिल टीचर वो है सच्चा हाथी बान, या उसको पीलवान भी कहते हैं। उसका अंकस यानी जो चीज जिससे वो हाथी को कंट्रोल में रखता है, वो सच्चा अंकस संत संतों के हाथ में है। वो है शब्द, नाम, वो ताकत, वो शक्ति उसके हाथ में है, उससे वो मन रूपी हाथी को कंट्रोल में करता है। तो इस तरह से जब संत महात्मा
किसी को वो नाम की बख्शिश करते हैं, वो अंकस देते हैं, शब्द की बख्शिश करते हैं, उसका राज देते हैं, भेद देते हैं, और उसको कंट्रोल करके डायरेक्ट करना, उस मन रूपी हाथी को उनका डिटेल समझाते हैं, टेक्निक समझाते हैं, तब वो इंसान भी उस संत महात्मा के तरह से जब शब्द हासिल करेगा तब मन उसके कब्जे में आ जाएगा। फिर मन उसका यूअर्स ओबिजेंटली, हम जिसको कहते हैं फरमान बरदार कहते हैं, उस हुक्म के अंदर इंसान का मन चलता है। अब वो पोजीशन रिवर्स है, हम उस मन के कहने में चलते हैं। अगर कोई इंसान हमको एक लफ्ज बुरा कहता है, हम उसको गुस्से में आके जब तक दो बुरे नहीं कहते हैं तब तक इस मन की आग बुझती नहीं है। अगर किसी को पता लग जावे कि फलाने ने हमारी निंदा की है, तो ये मन उसकी 4 बारी निंदा करेगा और 4 गुना उसके ऊपर दोष डालेगा, तब तक इस मन को शांति नहीं आती है। तो ये चीज ना हाथ में आएगी जब तक वो वहां से आया हुआ, सचखंड से आया हुआ, मन के देश के ऊपर से आया हुआ, मन अंश है ब्रह्म का, वो ब्रह्म 2 स्टेज में है, उसके पीछे सचखंड अलख अगम अनामी है, तो उसको पार करके जो वहां गया है, वहां से आया हुआ। कहे कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। कबीर साहब महाराज कहते हैं हम तो धुर से आए। धुर यानी द एंड, जो आखिर चीज है, वो अलख अगम अनामी या राधा स्वामी या नेमलेस कहते हैं हम वहां से आए हुए हैं, उस सतपुरुष की हुक्म से आए हुए हैं, उस सतपुरुष की ताकत ले आए हुए हैं। कहते हैं ऐसा जब आवे तब ये इंसान उस भजन करके, शब्द सुन के अब अपने मन को अपने कंट्रोल में ला सकता है। जब मन कंट्रोल में आ गया तो शब्द से आएगा, सप्रेस करने से नहीं आएगा। उसको उसके ऊपर हम जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, नहीं आएगा। इस शरीर को हम तकलीफें देंगे, तीर्थों पे जाएंगे, कष्ट लेंगे, नहीं आएगा। कीलों के तख्त पर सोएंगे, अपने कंट्रोल में नहीं आएगा। किसी और जरिए से ये कंट्रोल में नहीं आता, फकत जब शब्द सुनता है मस्त हो जाता है। तो ऐसा पीलवान, हाथीवान, वो जो हाथी चलाने वाला और उनका अंकस यानी नाम या शब्द जब मिलेगा तब ये अपने कंट्रोल में आएगा। तो वाणी क्या कहती है? बड़ी सुंदर संतों की वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। गुर अनकस शब्द दारू, सिर धारियो घर मंदिर आन वसाए। कहते हैं वो जब सच्चा सतगुर मिले, शब्द रूपी अनकस की हमारे ऊपर बख्शिश करे। अब ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये किताबों में नहीं है, ये पुस्तकों में नहीं है। पुस्तकों में इसका जिक्र है, इसका बयान है, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसकी प्रेज है, इसकी बड़ाई है। मगर जो ये चीज है, जो ये शाहूकारी है, जो ये पदार्थ है, जो ये चीज है, ये संतों के पास है और वो बख्शिश करते हैं। लेते कुछ नहीं, उनका काम ही है देना, देने के लिए आते हैं। और क्या कहते हैं? प्यारा, ऐ प्यारा, मुझे वो मालिक ने चीज दी है, मैंने भी कमाई है, वो मेरे अंदर है, तेरे अंदर भी है। मैं तुमको इसका विधि, तरीका, रास्ता समझाता हूं। तो भी घर बैठे हुए, जंगलों में जाने के बगैर, पहाड़ों में जाने के बगैर, गुफाओं में जाने के बगैर, जप करने के बगैर और तरह तरह की शरीर को तकलीफों को देने के बगैर, घर में बैठे हुए
तू इस तरीके से इस नाम की कमाई कर, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुख्य चीज कमाई, एम्फसिस कमाई पर है, यानी करनी करना, अभ्यास करना, साधना करना, प्रैक्टिस करना। तो इस वास्ते कहते हैं घर मंदिर आन वसाइए। जब वो मन फिर हो गया, इस जगह पे वो पॉइंट है, बारीक सोराख है। कहते हैं बाल का भी 10वां हिस्सा है, इट इज 1/10 ऑफ द ह्यूमन हेयर, वो यहां है। जब ये सतगुरु से बख्शिश प्राप्त करके आहिस्ता आहिस्ता जब ये भजन करता है, सिमरन करता है, आपे ही ये रास्ता जो चाहक हैं, जो गाहक हैं, जो प्रभु के सीकर्स हैं, जिनको लगन साहिब की है, परमात्मा की है, दोज हु आर द रियल जेन्युइन सीकर्स ऑफ द लॉर्ड, उनके लिए ये रास्ता आसान है, सिंपल है और इजी है। जो परमात्मा को नहीं चाहते हैं, उनके पीछे कुछ भी हम करेंगे इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि चीज उनको ही मिलती है जो चाहता है। सीक एंड ye shall find, knock and it shall open। तो सीख करेगा वो, knock करेगा वो जो उस दरवाजे में अंदर जाना चाहता है। तो कहते हैं पहले बख्शिश उस साहिब की, इसके पास अभ्यास साधना करनी सिख की, तब ये काम बनता है। आगे गोरे अंक शब्द दारू सैर तारे कर मंदर आन वसाइए। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याई है। अब जब महात्मा मिल गए, शब्द रूपी अंकस मिल गया और सिख ने मेहनत की, अंदर चला गया। अंदर क्या है? जुबान बयान वर्ड्स में कुछ कहा नहीं जाता। ये सारी सृष्टि और बाकी सृष्टियां, वो जो अंदर हकीकत है, द ट्रुथ है, उसका परछावा है, उसका शेडो है। जब ये अंदर गया, इसको क्या मिल गया? सच्चा सुख, सच्चा रस, सच्ची लज़्ज़त, सच्चा आनंद नाम का। इसने अमृत पिया। अमृत क्या चीज है? जिसको पीने से इंसान जन्म मरण से ऊपर चला जाता है, जन्म मरण का कोई सवाल नहीं है। और बहुत कुछ है। इंसान जो यहां ढूंढता है वो खाक है, वो मट्टी है, कुछ चीज जाने वाली नहीं है। उसका रंग बदलता है, उसका रूप बदलता है, उसका स्वाद बदलता है, लेकिन जो नाम है उसका स्वाद अटल है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो इंटॉक्सिकेशन ऑफ नाम है, ये कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऑल द 24 आवर्स कॉन्स्टेंटली इट इज रिंगिंग। आपने रिंगिंग रेडियंस सुना है? वो ये रिंगिंग रेडियंस है। इसमें नूर भी है, इसमें लाइट भी है, इसमें प्रकाश भी है, और इसमें लज़्ज़त भी है, इसमें स्वाद भी है। म्यूजिक है। कौन सा म्यूजिक? जो मन को नहीं, ये दुनिया का जो म्यूजिक है, ये दुनिया का जो संगीत है, ये मन को सुलाता है, लेकिन वो जो आत्मिक संगीत है, वो म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स है, वो कॉस्मिक जो लॉ है, इट इज दी स्वीटेस्ट, वो आत्मा को मस्त कर देता है। तो वो आदमी जिसके अंदर द मैन हु हैज मैनिफेस्टेड दिस नाम एंड शब्द विद इन इज एंजॉयिंग दैट eternal love and joy and peace and ecstasy constantly. There is no stoppage, there is no interval. वो मस्ती हमेशा रहती है। नानक नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो मस्ती
वो खजाना हमारा बर्थ राइट है, हर एक का है। गरीब होवे अमीर होवे, बड़ा होवे छोटा होवे, चोरा होवे महात्मा होवे, चोर होवे डाकू होवे, ये उसका बर्थ राइट है, ये उसके अंदर है। फकत चाबी खोलने वाला चाहिए, उस दरवाजे की चाबी खोलने वाला चाहिए। तो अब जब ये सवाल गुरु रामदास जी महाराज को आ गया, सब कुछ चीजें उसके हाथ में आ गई, तब वो प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। आपकी और हमारी प्रार्थना क्या होती है? वी नो वेरी वेल व्हाट आर योर प्रेयर्स एंड व्हाट आर माय प्रेयर्स, वी नो वेरी वेल। बट व्हाट इज द प्रेयर ऑफ अ सेंट, ऑफ अ मास्टर? ही सीक्स नथिंग एक्सेप्ट हिज मास्टर एंड लॉर्ड, ही सीक्स नथिंग एल्स। तो कहते हैं गोविंद जियो, ओ मैं स्वीट लॉर्ड, ओ मैं लवली लॉर्ड, ओ मैं हैंडसम लॉर्ड, सतसंगत मेल हर ध्याये। गिव मी द कंपनी ऑफ द सेंट्स, गिव मी द कंपनी ऑफ दोज हु लव यू, गिव मी द कंपनी ऑफ योर लवर्स, so that I enjoy eternally your remembrance and your love, so that I am constantly, permanently, eternally in enjoyment of bliss, the bliss of union with you. This is the prayer from a person who became the Lord. The beauty of Sant Mat is that you know something, no. You are transformed completely. It is the path of becoming, not knowing. तो वो इस मार्ग में जो आता है, जो मार्ग में चलता है, वो न फकत देखता है और एक्सपीरियंस करता है और सुनता है, मगर बन जाता है। ही इज टोटली ट्रांसफॉर्म। बुल्ले शाह का जब ये हाल हुआ, वो कहता है हुण मैं हो गया हौर दा और, now I am different, I have become something else। पलटू नाम के प्रताप से भय आन के आन, कहते हैं with the help and grace of the master and नाम I have become different। now what is that different? हम क्या बदल जाते हैं? काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, निंदा नहीं, गिल्ला नहीं, चुगली नहीं। कोई वक्त नहीं है किसी की निंदा बुराई करने के लिए, क्योंकि उनका हर वक्त अंदर मन रस ले रहा है, फ्री है नहीं, मखमूर है। बीबी राबा बसरी, द फेमस मुस्लिम लेडी सेंट ऑफ ईरान, बीबी राबा बसरी ईरान की मशहूर भक्तन औरत थी। उसको एक दफा अंदर में ड्रीम आया, पैगंबर साहब ने उसको कहा कि राबा, सारी दुनिया मुझे याद करती है मगर तू मुझे नहीं याद करती है। सुपन में, ड्रीम में। तो बीबी राबा पस्ती करती है, ए पैगंबर साहब, मैं परमात्मा की याद में इतनी मस्त हूं, I am so totally engrossed in the remembrance of my Lord that there is no place for anybody else। तो जब ये नाम खुल जाता है, प्रकाश हो जाता है, प्रकट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, तो दुनिया के लिए, उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। इतना होगा कि वो प्रेमी होगा, प्यार से चलेगा, फॉरगिवर होगा, माफी करेगा, खिम्या देगा, मगर किसी को उससे कोई तकलीफ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसने वो डिवाइन लव को टेस्ट किया है। उसके पास लव है। जिसके हृदय में प्रेम है वो दिखाएगा भी प्रेम, उससे निकलेगा भी प्रेम। जिसके हृदय में गंदगी है उसके अंदर से निकलेगी भी गंदगी। तो जिनके पास प्रेम है, भक्ति है, बख्शिश है, माफी है, खिम्या है, उनके पास से निकलेगी भी माफी, खिम्या, प्रेम, प्यार, अफेक्शन, लव। आगे गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याइए, हम रोग दया सो
सुख पाया हर सहज समाध लगाई है। अब गुरु नानक साहब जी महाराज के जिंदगी का एक मिसाल है। तो वो मोदी खाने में नौकरी करते थे और ग्राहक आटा आके लेते थे। एक दफा एक आदमी आया, वो आटा लेने लगा तो गुरु नानक साहब ने जो ताराजी थी वो एक एक करके गिनती करके गए, भर भर के उनको देके गए। फिर उन्होंने कहा 1 2, यानी गिनती हो रही है, वो आटे की ताराजी भर भर के देना, उसकी गिनती हो रही है। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 14 नहीं हुआ। आई एम यूअर्स। हमारा क्या आवाज अंदर से निकलता है, खामोशी से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, अंदर में भी है, मेरा 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 मेरा। ये चीज खत्म हो जाती है। वो बोलता है तू और तेरा, मैं खाक, क्योंकि उसने अपना आप कंप्लीटली टोटली सरेंडर कर दिया। One who has sold himself away, what can he claim? So that exactly is the state of the mind of the man who has taken sharan. He gives up himself. तो वो आदमी जो है उसकी ये हालत होती है, हमें नहीं होती, हमें का रोग चला जाता और सुख मिल जाता है। इस दुनिया में सुख की तलाश करिए, नहीं मिलेगा। उम्मीद जरूर होगी, होप जरूर होगी, आशा जरूर होगी, उस आशा पर ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। किसी को कभी वो इटर्नल पीस और ब्लिस मिली नहीं, तो कहते हैं इसको भी सुख मिला। वो जब मिलेगा, यहां मिलेगा नहीं और वहां दुख ही नहीं है। वहां दुख ढूंढने को जाओ है नहीं, यहां सुख ढूंढने को जाओ है नहीं। फिर कहते हैं हर सहज समाधि लगाइए, कहते हैं उसको समाधि मिल जाती है, यानी वो इटर्नल ट्रांस में रहता है। उस ट्रांस में क्या कि हर वक्त शब्द के साथ, नाम के साथ, उस इटर्नल मेलोडी के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है। तो कहते हैं ये अवस्था उसको जो इक्विपाइज, द स्टेट ऑफ इक्विपाइज, ये उनको हासिल हो जाती है। अंदर जाने से, गुरु के हुक्म से ये सब चीजें हासिलात में हो जाती है। आगे मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाई है। कार रतन लाल बहुमानक लादे मन प्रमेय लहना सकाई है। फिर आप दोहराते हैं कि इस इंसान के अंदर में, यानी बॉडी में, यानी इनर, घर रतन लाल बहु मानक लादे, कहते हैं इसके अंदर में बहुत करोड़ों खजाने हैं। रतन लाल मीन्स रुबीज एंड पर्ल्स, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, मगर यह है कि जिसको नाम मिल गया इस जैसा कोई ट्रेयर है ही नहीं। कहते हैं इसके अंदर हजारों सुख, खुशियां, आनंदे, संतोष मालिक ने रखा हुआ है, मगर हालत ये है मन भरमिया ले न सकाइए। लेकिन हमारा मन भरम गया है, यानी इट हैज बीन मिसलेड, इल्यूजन, माया, दैट विच अपीयर्स बट इज नॉट। हेलुसिनेशन किसको कहते हैं? एक चीज दिखाई देवे, हम समझें भी एक सांप है,
हम देखें पसीना भी आ जावे, डर भी जावे, मगर जब लाइट जलावे वो चीज है ही नहीं। ये फिगमेंट माइंड की है, इसको हेलुसिनेशन कहते। ऐसे ये सारी दुनिया हेलुसिनेशन, ये वो माया है। उस माया ने हमको हिप्नोटाइज किया। मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरा बंगलो, मेरी गाड़ी, मेरी इंडस्ट्री, मेरे नौकर, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे खजाने, मेरे दुकान, हिप्नोटिज्म है। मगर वो बहुत पावरफुल है। वो ऐसा माया का रंग चढ़ा हुआ है कि संतों के सिवा कोई इससे खाली नहीं है, कोई इसको मार नहीं सका। संतों से ये दूर है और हमारे नजदीक है, गले को पकड़ के ये माया बैठी हुई है। माया की माना पैसा नहीं है, माया की माना परमात्मा के सिवाय, एक्सेप्ट द लॉर्ड, एवरीथिंग एल्स इज माया, शैडो, illusion, and the pity is we are chasing it not since this life, not since our childhood, but since aeons, millions and billions and trillions of years. We have been chasing this thing. We have never obtained it, we have never got it, we have never caught it. तो क्या कहते हैं? It is a pity, because we are devoted followers of not the master, but devoted followers of the mind. हम मन के नौकर हैं, हम मन के भक्त हैं, हम मन के पीछे जाते हैं, मगर सतगुरु के पीछे नहीं। सतगुरु के मिलने की खुशी भी नहीं, सतगुरु अगर नहीं मिलता है तो दुख भी नहीं। व्हाट अ पिटी। तो इस वास्ते कहते हैं कि असल चीज जो है संतों से मिलती है और उसके हुक्म के अनुसार मेहनत और कमाई करने से मिलती है। लेकिन मुश्किल है। विद द ग्रेस ऑफ द सतगुरु एंड द मास्टर एंड द लॉर्ड वी आर नियर टू इट। व्हेन वी सिट फॉर मेडिटेशन, जब हम अभ्यास में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, नेवर थिंक दैट यू आर अलोन। वी आर नॉट अलोन। बाय आवर साइड देयर इज वन whose eye sees everything, whose hand can reach beyond the sky, whose voice can go anywhere. He, whatever he wills, is accomplished. That power is by our side within us, always anxious to help us, provided we make ourselves clean. And when we make ourselves clean and pure, we will see and feel and realize His presence, that He is the nearest to us. तो यही अर्थ था मेरा कि जब ये भजन करेगा सतगुरु के हुक्म से, वो सतगुरु इसके पास है। भजन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा सा हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। बराबर है, हम छोटे भी हैं, कमजोर भी हैं, निर्बल भी हैं। वी हैव नो स्ट्रेंथ, नो एबिलिटीज, वी आर जीरो। द माइंड हैज बीन क्रशिंग अस, वी आर नथिंग, बट विथ हिज ग्रेस, विथ हिज पोटेंसी, द पावर, बिकॉज ही इज omnipotent, with him by our side, we will be able to accomplish our spiritual aim and object. कार रतन लाल बहुमानक ला दे मन प्रमेय लहना सकाई जोदा कूप गोह जखिन काडे त्यो सतगुर वास्तल हाई। अब महाराज रामदास जी एक नेचर से सुंदर मिसाल पेश करते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में पुरानी पुरानी आबादियों में, गांव में जो ओल्ड प्लेसेस हैं, कई जगहों में कुएं होते हैं।
और वो कुएं वक्त के कारण या कई अदली बदली धरती की जमीन की होती है, बहुत कुछ होता है नेचर में अंदर, वो कुएं दब जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता है कि यहां वेल है और यह कुआं है। लेकिन कोई ऐसा जानकार जानने वाला एक आदमी है जिसको ये स्पेशल ज्ञान है कि वो उस कुएं को, वेल को पता करता है, लोकेशन ढूंढता है कि फलानी जगह पे कुआं है, यहां खोदो, आपको बना बनाया कुआं मिलेगा, पुराना एंशंट मिलेगा। आम आदमी को इसका कुछ पता नहीं। वो जो आदमी है उसको ओडा कहते हैं, द वाटर डिवाइनर, उसको ओडा कहते हैं। कहते हैं वो ओडा अगर उसको हम एंगेज करेंगे और हम पानी चाहते हैं तो वो किसी न किसी अपने खास ज्ञान से, स्पेशल उनके टेक्निक से और नॉलेज से वो लोकेट करेगा कि भैया यहां ये कुआं है, खोदो आप और कुआं मिलेगा। अब ये ओडा कौन है, ये वाटर डिवाइनर कौन है, ये कुएं को अंदर छुपा हुआ कुआं उसको बताने वाला, दिखाने वाला कौन है? द मास्टर, संत सतगुरु, फकीर, औलिया। वो सच्चा संत महात्मा ही हमको हमारे अंदर में वो नाम रूपी भंडार, खजाना उसको बताता है कि प्यारा बाहर नहीं, डोंट सीक इट आउटसाइड, इट इज विद इन यू। इस वास्ते कहते हैं जू ओडा कूप, कूप यानी द वेल, गुहज खिन काटे, इन अ मोमेंट बता देता है कि यहां कुआं है। क्यों? सतगुर वस्त लहाइए। इस तरह से ही संत सतगुरु अगर इसको दुनिया में मिल जाए तो वस्त यानी द ट्रुथ, जो रियल चीज है, जो हमारी चीज है, जो हमारी जायदाद है, जिसके ऊपर हमारा हक है, क्योंकि वो हमारे बाप ने हमें हमारे अंदर रखी है, वो वस्त जो है वो गुरु देता है। गुरु की महिमा का तो कोई सवाल ही नहीं है, जुबान कह नहीं सकती। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः है। कहते हैं हमारे गुरु में शिव भी है, हमारे गुरु में विष्णु भी है, हमारे गुरु में ब्रह्मा भी है, सब कुछ है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। सुखदेव स्वामी जब राजा जनक से ज्ञान लेके आया तब उसके पिता वेद व्यास ने उनसे पूछा, भाई सुखदेव तुम्हारा गुरु कैसा है? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि क्या गुरु की महिमा कौन करेगा, कौन बता सकता है? वो चीज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कहते हैं कुछ तो बताओ। वेद व्यास कहते हैं कुछ तो बताओ। कहते हैं पिताजी मेरे गुरु सूरज जैसा प्रकाशमान है। वेद व्यास ने कहा सूरज जैसा प्रकाशमान है? कहते हैं हां सूरज जैसा प्रकाशमान है, लेकिन सूरज में दाग है, मेरे गुरु में दाग नहीं है, ताबश नहीं है, वो कूल है। फिर बोले चंद्रमा जैसा शीतल है? चंद्रमा जैसा शीतल जरूर है, मगर चंद्रमा में भी दाग है, मेरे गुरु में दाग नहीं। ही इज मैचलेस, वो बेमिसाल है, उस जैसा संसार में कुछ भी नहीं। तो इस वास्ते कहते हैं सतगुर वस्त लहाइए। जिस काम के लिए हम यहां आए हैं, जिस वखर के लैन तू आया, सो वखर संतन, सो वखर संतन घर पाया। कहते हैं द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू हैव बीन सेंट हियर, द सेंट्स से सो, द गॉड्स लवर्स से सो, द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड इज to obtain that thing which is eternal, the Naam. This only can be obtained through a perfect master. पूरे संत सतगुरु से ही वो चीज जिसके लिए इंसान ने जन्म लिया है वो प्राप्त होती है। यों डाकू पगो जखेन
काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइयै जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै। फरमाते हैं मनुष्य चोला लेके, ह्यूमन बॉडी लेके, इंसानी बदन लेके, इंसानी जिस्म लेके, अगर इस आदमी को पूरा संत सतगुरु इस जन्म में नहीं मिला, मनुष्य जन्म में नहीं लिया, और उसने उस नाम की, जब उसको नाम मिला, कमाई नहीं की, कहते हैं हाथ खाली आया और हाथ खाली चला गया। उसकी जीवन के लिए महाराज जी कहते हैं धरग धरग नर जीवाइए, कहते हैं है लानत है उस इंसानी जोने को जो 4 इंद्री के भोग भोग के 2-4 बच्चे पैदा करके और पैसे थोड़े पैदा करके बदनामूसी या नामूस या मान शाम हासिल करके खाली चला गया। वाणी कहती है कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कहते जब हम इस दुनिया में आए संसार ने हंसा, कहते हैं ना इसको पुत्र हुआ है, इसको लड़का हुआ है, इसको पुत्र हुआ है, कहते हैं लोग हंसे खुश हुए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, बच्चा तो रोते रोके निकलता है। कबीर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कहते हैं इस दुनिया में अपने को आप ऐसा बनाओ कि दुनिया रोवे कि शाबाश इसको था, शाबाश इस भक्त को था, शाबाश इस परमात्मा के प्रेमी को था, वागुरु अकाल पुरख के बंदे को था, जिसने इस दुनिया को लात मार के और वागुरु को हासिल किया, जीते जी परमात्मा को हासिल किया, जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। कहते हैं जब ये आदमी जाएगा हंसते हंसते जाएगा, जिस डरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। दुनिया उस वक्त रोएगी हाय शाबाश इसकी मां बाप को है जिसने इस हिम्मत से जिंदगी का अपना असल सच्चा मकसद हासिल कर लिया। तो कहते हैं जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते धृग धृग नर जीवाइए, कहते हैं उसका जीवन किसी काम का नहीं, कोई फल नहीं मिला। आगे जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै। अब ये वाणी किसी शायर की नहीं है, किसी कवि की नहीं है, ये कोई तुकबंदी नहीं है, ये तो संतों के मुंह से जो वो रब कहलाता है वो कहते हैं। ये उनकी अपनी नहीं, कहते हैं मैंने नहीं, मेरी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, वो शायद जैसे मुझे कहलवाता है ऐसे मैं कहता हूं। और ये संतों की वाणी जो कुछ भी है सच है, उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है। इस वास्ते अपने को सोचना चाहिए कि मनुष्य जन्म मिला है, मिला है, बहुत ही पुण्यों के बाद मिलता है, मिला है, इसमें हमको सतगुरु मिला, मिला है। शुक्र भी करना चाहिए, खुशी भी करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए कि मेरे को परफेक्ट मास्टर जिंदगी में मिला है। बाकी सब खत्म हो जाएगा एक दिन, अमीरी भी होगी खत्म हो जाएगी, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, दुख भी खत्म हो जाएगी, सुख भी खत्म हो जाएगी, मगर मेरा मास्टर और मेरा नाम जो उन्होंने मुझे बख्शीश किया है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और मेरे साथ है। खुशी होनी चाहिए, मगर खुशी भी वो करेगा जो भक्ति करके जाके अंदर देखेगा कि हमको मिला क्या है। फिर ये कहेगा जहां मेरा सतगुरु पांव रखता है वहां मैं सजदा करने को तैयार हूं, मैं वहां सिर झुकाने को तैयार हूं। एक दफे महाराज शिव और पार्वती एक बयाबान में जा रहे थे, पांव से जा रहे,
तो एक जगह महाराज शिव ने अपना त्रिशूल रखा और उस जगह पे उसने दंडवत किया, प्रॉस्ट्रेशन जिसको कहते, पूरा झुकना, सो जाना, प्रॉस्ट्रेशन किया, मत्था टेका। पार्वती कहती है महाराज इधर तो कोई नहीं है, यहां तो कोई दिखता भी नहीं है, यहां तो कोई दरखत भी नहीं है, अब दंडवत किसको किया? तो शिव महाराज उसको कहते हैं, ऐ पार्वती, आज से इतना 100 बरस पहले, इतना 1000 बरस पहले यहां एक महात्मा सच्चा संत उसका डेरा था। मैं वो महापवित्र जगह है जिथे आए बसे मेरा सतगुरु, सो थाव सुहावा राम राजे। कहते हैं उसका डेरा यहां था, मैं उसको नमस्कार करता हूं, मैं उसको प्रॉस्ट्रेशन करता हूं। ऐसा संत सतगुरु फिनोमेना है, ऐसी हस्ती है, लेकिन अभी हमारी अंदर की आंख खुली नहीं, इस वास्ते ना कदर है ना शनास है। तो कहते हैं जिन ऐसा सतगुरु साध न पाया ते दीर्घ दीर्घ जीवाइए। जन्म खत्म हो गया, ये कोई हमारा पहला जन्म नहीं है, दूसरा जन्म नहीं है, करोड़ों जन्म हो गए, यही प्ले चलती है, यही साइकिल चलता है। कुछ खाया पिया, इंद्रियों के भोग भोगे, किसी की स्त्री बने, किसी का पति बने, कि कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी जानवर बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म पंखी सर्प होय वगैरह। ये गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं इंसान इस स्पीशीज से घूमता फिरता रहा है। तो कहते हैं अब जब संत सतगुरु मिल गया वो बात खत्म हो गई, साइकिल खत्म हो गई। आगे जन्म जन्म पदार्थ को न फल पाया, कौडी बदल जाइए। कहते हैं करोड़ जन्मों के शुभ कर्मों का फल है इंसानी जामा और संतों की हासिलात। सारी कितनी बड़ी दुनिया है, क्या अमेरिका है, क्या यूरोप है, क्या न्यूजीलैंड है, क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या हिंदुस्तान है, क्या एशिया है, इसमें कितने आदमियों को नाम मिला होगा, कितने इनिशिएटेड होंगे। जो होंगे वो लकी है, खुशकिस्मत, सौभाग्यवान है जिनको ये चीज मिली है। वहां जाके पता लगेगा, वहां कहेंगे हे प्रभु ये मेरे बाल है, जितने रोम है, जितने शरीर में ये पोर्स हैं, कहते हैं इतना वारी अगर मेरी जुबान आपका शुक्र 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 थैंक्स 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 कहे तो भी कुछ नहीं है। वो चीज हमको संत यहां आके देखें तो कहते हैं नहीं तो क्या हुआ, कौडी बदले जाइए। कौडी छोटे से छोटी चीज है, ना चीज है जिसका कोई कदर नहीं, वैल्यू नहीं, दाम नहीं है। कहते हैं इतना अमूल्य इंसानी जामा जिसमें रब अंदर बैठा हुआ है, एंड गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, वो इंसानी जामा कोडियों के दाम से चला गया। क्या हुआ, अगर 2-4 बच्चे हो गए, पैसा हो गया, कुछ मशहूरी हो गई, कुछ बदनामी हो गई, कोई मकान छोड़ के गया, ये क्या है? ले तो नहीं गया। एक बूढ़ा बाबा है, जज था, हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है, कमर उसकी झुकी हुई है, उनको लोग जानते हैं, खूबसूरत भी है, अभी तो बूढ़े हो गए, खूबसूरती के निशान भी उसके पास है, कभी हस्ती था वो भी निशान उसके पास है। वो ऐसे चलता है जैसे चूंटी चलती है। किसी को कहता है मेरा भाई मेरे को ये रास्ता पार करवाओ। ये दुनिया है। अपने टाइम में बहुत कुछ था, बुढ़ापा आ गया, अभी उसके लिए कोई चीज किसी काम की नहीं है। ये बुढ़ापा की प्रोसेस हम सबके लिए चालू है। एक एक बूढ़ा हो रहा है, मिनट मिनट हमको बूढ़ा कर रहा है, मिनट मिनट हमको मौत के नजदीक ला रहा है। अपने को कोडियों के द्वारा से इस जन्म को खराब करना है, अगर नहीं तो संतों के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई और शब्द की कमाई हमारे पास टॉप
प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। आगे, जन्म पदार्थ पुण्य फल पाया, कौडी बदल जाइए, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर, कृपा गुरु मिलाइए। कितनी सुंदर वाणी है, कितने सुंदर उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं, हे मेरे प्यारे मीठे मदर प्रभु, मदर वाहगुरु, मदर परमात्मा। ये मदर कौन कहता है? जो उसको प्रेम करेगा, उसके लिए वो बहुत मदर है। मिस्री विस्री कुछ नहीं कर सकती, कोई चीज दुनिया में ये है नहीं। ये मधुरता प्रेम से पैदा होती है। जब प्रेम होता है, आदमी मीठा लगता है, आदमी प्यारा लगता है, आदमी खूबसूरत लगता है, आदमी सुंदर लगता है। अगर प्रेम नहीं है तो खूबसूरती नहीं समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आता है। ये प्रेम इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है। इसको अपना गुरु बहुत प्यारा लगता है। कहता है, हे मेरे प्रभु जी, आप भी बैठो, मैं भी बैठूं, मैं देखते रहूं, आंखें आंख से मिली हुई रहे और कोई न देखे, न तुम किसी को देखो। ये जब प्रेम आ जाता है, ये ख्वाहिश होती है, अंदर में ये तमन्ना होती है, पलटू बाजी लाई हूं दव युद्ध को राम, जे हारू तो राम की, जे जीताऊं तो राम। पलटू साहब कहते हैं, मैंने परमात्मा से एक बाजी लगाई है। वो क्या बाजी है? हे प्रभु, अगर मैं हार जाऊं तो आप, मैं तेरी, अगर तुम हार जाओ तो तू मेरा, यानी दोनों हालतों में मेरा होवे, मेरे पास होवे और मैं उसको सदा देखती रहूं। ये भक्त की एम्बिशन है। लेकिन जिन्होंने प्रेम का स्वाद लिया नहीं, उनके पास कदर भी नहीं है। तो इस वास्ते कहते हैं, मधुसूदन, ओ मैं स्वीटेस्ट लॉर्ड, मधुसूदन, मैं एक, देयर इज अ प्रेयर, ये मेरी एक प्रार्थना है, मैं एक अर्ज करता हूं, मैं एक अरदास करता हूं। क्या मांगते हैं? कर कृपा गुरु मिलाइए। इसकी कोई दो माना होती है, इसका कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। कर कृपा, हो प्रभु, बी ग्रेशियस ऑन मी, बी कंपैशनेट ऑन मी, बी मर्सीफुल ऑफ मी, ऑन मी। आई ओनली रिक्वेस्ट फॉर, प्रे फॉर वन थिंग, द गुरु, द मास्टर, द संत, द महात्मा। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सतगुरु मिलाओ, मेरा सतगुरु और मैं। ये चीज मांगते हैं प्रार्थना में। हम दुनियादार क्या मांगते हैं ये अपने को मालूम है। आगे, मधुसूदन हार तार प्रभ कृपा कर, कृपा गुरु मिलाई है। जान नानक निर्वाण पाद पाया, मिल साधु हर गुण गाइया। ये आखिरी कड़ी है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। क्या फरमाते हैं? पूरी समरी सारे शब्द की इसमें आती है। कहते हैं, जब मुझे संत महात्मा मिला, जब मुझे सच्चा साधु मिला, उन्होंने मुझे नाम की बख्शिश की, मैंने उनकी दया वो रहमत से उस नाम को कमाया, मुझे निर्वाण स्टेट मिली, टोटल इमेंसिपेशन, टोटल स्पिरिचुअल लिबरेशन, मुझे वो निर्वाण मिला। सतगुरु मिला, नाम मिला, दया मेहर की, कमाई की, निर्वाण मिला, मिल साधु। फिर कहते हैं, अभी मैं उनको नहीं भूलता।
He is constantly in my memory and in my remembrance. ये अल्टीमेट अवस्था है। जिसको सतगुरु प्यारा है, ये सचखंड जाएगा।